उसमें GHQ में इनको मुलाकात हुई थी, बुलाया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब को और कहा गया था इस्तीफ़ा दो। तो वहाँ बैठे हुए लोगों में वो बताया जाता है कि एक और जनरल साहब भी शामिल थे जो बाद में आर्मी चीफ बने, इशफाक परवेज़ जनाब। उन्होंने सुना कि उठते हुए हाथ उनसे मिलाते हुए थोड़ा दबाया था, मतलब है डट जाओ। इन्होंने पहले तो इनिशियली कहा कि आप रिज़ाइन कर दें और अपने ओहदे से सबूदोश हो जाएं, और उसमें एक ऑफ़र भी, एक बिटवीन द लाइन्स ऑफ़र भी थी कि विल टेक केयर ऑफ़ यू। जनरल नदीम एजाज थे, उन्होंने इनको धमकाने की भी कोशिश की। एक साहब थे जो इनको नहीं, जिन्होंने कुछ कहा, वो जनरल कियानी थे। जुमे का दिन था, ठीक है। आई स्टिल रिमेंबर। उस वक़्त जो अंदर लोग बैठे हुए थे जिस वक़्त वो आए, प्रेम मुशर्रफ थे, शौकत अजीज़ थे, जनरल हामिद जवेद थे, DGMI थे, जनरल कियानी थे, मैं था और एक उनके एमएस थे। 7 आदमी थे। देयर वाज अ डिसीजन प्रॉब्ली विच वाज सम जज ऑफ द पेशावर है, उन्होंने लिखा था ठीक है कि ये मेरे कामों में दखल दे रहे हैं, ये है वो है। फिर उनके खिलाफ जो रेफरेंस था वो उन्होंने उसको सुनाया। वो बैठे हुए थे चुप करके सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये कहा कि आई हैव 2 ऑप्शन। वन कि मैं ये रेफरेंस जो है वो मैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को भेज दूँ। दूसरी है कि आप रिज़ाइन कर दें। उन्होंने कहा जी आप भेज दें, मैंने नहीं करना। ये डॉट्स कनेक्ट करना जो है अजीब व गरीब तरह का एक फ़न है। अब जब डॉट्स आप कनेक्ट करते हैं, आर्ट है, फिर आप पिक्चर इकट्ठी करते हैं, पिक्चर और तस्वीर के लबो रुखसार जोड़ते हैं, तासुर देखते हैं चेहरे पे क्या है, क्या तासुर डेवलप होता है जो आप डॉट्स कनेक्ट कर रहे हैं। कहा अब ये जाता है कि जिस मीटिंग में इफ्तिखार चौधरी साहब से इस्तीफ़ा लिया जा रहा था या तलब करने के लिए दबाव डाला जा रहा था, उसमें हाथ मिलाने वाले ने चौधरी साहब को कोई इंडिकेट कर दिया, कोई इशारा दे दिया, या शायद कोई कबूतर भेज दिया हो। लेकिन ये डॉट कनेक्ट करने वाले भी ये किस्सा सुनाते हुए खुद मुस्कुराते हैं कि देखिए तारीख जो है किस तरह के हालात से भरी पड़ी है। बाद लोग ये कहते हैं कि जब वहाँ पे बैठे हुए थे उसमें GHQ में इनको मुलाकात हुई थी, बुलाया गया था इफ्तिखार चौधरी साहब को और कहा गया था इस्तीफ़ा दो। तो वहाँ बैठे हुए लोगों में वो बताया जाता है कि एक और जनरल साहब भी शामिल थे जो बाद में आर्मी चीफ बने, इशफाक परवेज़ जनाब। उन्होंने सुना है कि उठते हुए हाथ उनसे मिलाते हुए थोड़ा दबाया था, मतलब है डट जाओ। सो वो उनको मतलब दैट्स व्हाट इज सेड, व्हाट इज रिपोर्टेड कि उनसे उनको ये एहसास हुआ इफ्तिखार चौधरी साहब को कि देयर आर क्रैक्स, फॉल्ट लाइंस हैं और कोई लोग नहीं चाहते मैं क्विट करूं। सो वही जब आर्मी चीफ बने तो वही जज साहब जो हैं, क्योंकि उनको ये लगा कि इस तहरीक के नतीजे में ही जना मुशर्रफ जो हैं वीक हुए थे और मेरी जगह बनी थी, मैं चीफ बना या वट जो भी रीजन हुई। सो उनकी जो टेलीफोन कॉल थी वो तो अब मेरा ख्याल सारे बता चुके हैं कि वो टेलीफोन कॉल जो जनरल कियानी ने उनको फ़ोन किया था, नवाज शरीफ साहब को या एतजाज़ को या फलाने को, जनाब के ठीक है मेरी बातचीत हो गई और आप लोग जो है ना यहाँ पे जुलूस लेकर ना आए या लॉन्ग मार्च लेकर ना आए। और जरदारी साहब उस वक्त इस पोजीशन में नहीं थे, नए थे कि वो इतना रेजिस्ट नहीं कर सकते थे। अभी उनको सदर बने हुए मतलब कुछ ज़्यादा अभी 58 भी उनके पास ही था, उनके पास था, लेकिन वो मतलब फौजी नए थे, अभी वो भी नहीं। एक आर्मी चीफ को या फौज को हैंडल करना, उनको कन्फ्रंट करना, उनकी बात ना मानना, डिफाई करना, नवाज शरीफ वाला रूट लेना, वो भी जरदारी साहब में इतनी लोग कहते तो हैं, नाराज़ तो हो जाएंगे उनके जो हामी हैं या उनका भी अपना एक फ़ैन क्लब है बादशाह, कभी बहुत ज़्यादा था, अब थोड़ा सा हो गया कि जरदारी साहब में वो ताड़ नहीं थी। नवाज शरीफ को कुछ भी कहना 3-4 मौक़ों पे डट गए थे वो, मतलब हम उन पर तनकीद करते हैं बहुत सारी चीज़ें, जरदारी साहब में नहीं थी। मतलब उन्होंने डटना क्या था, उन्होंने इनको ये एक्सटेंशन दी थी जना कियानी को, रात को हमारा कल 11-12 बजे वगैरह तकरीर की गई थी। सो वो इस मूड में नहीं थे कि उन्होंने एक अल्फाज कहे थे अपनी तकरीर में, जरदारी साहब ने, एक बड़ी मशहूर ज़माना है, उन्होंने कहा जनाब कि अब ये शहादतें हमने काफ़ी दे दी, हमारी गड़ी चाऊ में बहुत कब्रें हो गई, अब जगह नहीं है, अब शहादतों का टाइम जो है ना वो शरीफ ख़ानदान दे। आपको याद होगा उनकी बड़ी तकरीर है, बेनज़ीर भुट्टो साहबा की किसी बरसी पे की थी उन्होंने, कि आप जाएँ फ़ौज से लड़ें, एजेंसियों से लड़ें, फाहे लगें, जेलों में जाएँ, हम नहीं जाने को, हमने बड़े बंदे मरवा लिए अपने, हमारी शहादतें बहुत हो गई हैं। मतलब उनका मतलब था कि भुट्टो साहब फांसी लग गए, बेनज़ीर भुट्टो कत्ल हो गई, मुर्तज़ा भुट्टो कत्ल हुए, फिर उसका शाहनवाज हैं वो कत्ल हुए, उनके बारे में ये कहा जाता था। और उनकी पार्टी के बहुत सारे लोग जो हैं वो जेलों में गए, फांसियाँ लगे, जलावतनियाँ हुई उन जनजा के दौर। उन्होंने कहा भाई अनफ, मैं खुद भी रहा हूँ, बीबी रही हैं, अब आप दें, हम फौज से नहीं लड़ते। और अब नवाज शरीफ साहब को अक्ल अब जाके आई है 2022-23 में कि नहीं जी हम भी नहीं लड़ते। अब इमरान खान साहब खड़े होके कि मैं लड़ूंगा।
पेशावर हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने कोई उनको लेटर लिखा था बड़ा गलत किस्म का, उसके बारे में कंप्लेन करने आए थे उनके ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ ये है कि आप बड़े हैरान होंगे, वो मुझे इनवाइट करने आए थे फॉर लंच और डिनर और समथिंग, उस सिलसिले में वो आए थे। लेकिन एट द सेम टाइम वो रेफरेंस भी एक आया हुआ था मेरे पास। जब वो आए तो मैंने सोचा रेफरेंस उनको के सामने किया जाए। वो मीटिंग जिसमें परवेज़ मुशर्रफ जो हैं, जिसमें कियानी भी मौजूद हैं, ब्रिगेडियर एजाज शाह भी मौजूद हैं, बाकी सारे लोग भी मौजूद हैं, जिसमें इनसे इस्तीफ़ा तलब किया गया और वो आपने किताब में भी उस मीटिंग का हवाला दिया है। कोई ले दे हुई, काफ़ी गर्मा सर्दी भी हुई, कोई हार्ड वर्ड्स का तबादला भी कोई हुआ, इस तरह क्या एग्जैक्ट वाक़या था? नहीं, वो ये खाली जनरल कियानी नहीं, उसमें बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। वो जुम्मे का दिन था, वो 9 मार्च 2007। प्राइम मिनिस्टर जो शौकत अजीज़ थे ये भी पिंडी के आर्मी हाउस में मौजूद थे, जनरल मुशर्रफ ख़ुद आर्मी हाउस में मौजूद थे, ब्रिगेडियर एजाज शाह जो कि उस वक्त इंटेलिजेंस ब्यूरो को हेड करते थे वो मौजूद थे, मेजर जनरल नदीम एजाज जो कि MI के चीफ़ थे वो भी वहाँ पर मौजूद थे। फिर उनके साथ जो ISI के जो चीफ़ थे जनरल कियानी, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। इसके साथ जनरल मुशर्रफ के जो स्टाफ अफसर थे मेजर जनरल, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तारक अजीज़ साहब जो हैं, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू दी दैन प्रेसिडेंट और आर्मी चीफ़, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। तो एक जो हुज़ हू जो उस वक्त की मिलिट्री हुकूमत का जो हुज़ हू था, वो सारे उधर मौजूद थे। तो वहाँ पर इनको दावत दी गई थी जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी को। तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी जब वो वहाँ पर जाने लगे तो अदालत से वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से गए, तो उस वक्त इनसे जस्टिस जावेद इकबाल ने भी मुलाकात की थी, जिनको बाद में इनकी जगह चीफ जस्टिस लगाया गया था। तो जस्टिस जावेद इकबाल की और इनकी मुलाकात होती है 9 मार्च को, और फिर ये चले जाते हैं आर्मी हाउस में। तो आर्मी हाउस में जनरल मुशर्रफ को पहले से प्रिपेयर किया गया है इनके इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के हवाले से, और बताया गया है कि आप उनसे यानी कि क्या बात करेंगे। ज़ाहिर है जनरल मुशर्रफ ख़ुद आर्मी चीफ़ थे, लेकिन उनको जो इंटेलिजेंस कम्युनिटी है उन्होंने चीज़ें भी दे दी हुई हैं। तो वहाँ पर इन्होंने पहले तो इनिशियली कहा कि आप रिज़ाइन कर दें और अपने ओहदे से सबूदोश हो जाएं, और उसमें एक ऑफ़र भी, एक बिटवीन द लाइन्स ऑफ़र भी थी कि विल टेक केयर ऑफ़ यू। तो ये, और इन्होंने जो इफ्तिखार चौधरी ने, उन्होंने कहा जी मुझ पर मेरे इल्ज़ाम बताए जाएँ, मैं तो इस तरह रिज़ाइन नहीं दूंगा, जो कि इनफैक्ट बड़ी बहादुरी का काम था इफ्तिखार चौधरी की तरफ से कि इतने सारे जो लोग मौजूद थे। उसमें जो जनरल नदीम एजाज थे, उन्होंने इनको धमकाने की भी कोशिश की उस मीटिंग में, और ब्रिगेडियर जो एजाज शाह हैं उनके वाले से भी ये बात है कि वो वहाँ पर मौजूद थे और वो भी उनकी हाँ में मिला रहे थे, यानी कि इस्तीफ़ा दे दें। लेकिन एक साहब थे जो इनको नहीं, जिन्होंने कुछ कहा, वो जनरल कियानी थे। तो खैर वहाँ पर आपको पता है कि फिर जनरल मुशर्रफ ने उस दिन कराची जाना था। एट दैट टाइम कराची में पाकिस्तान नेवी की जो एक तकरीब थी, उन्होंने उसमें शिरकत करनी थी। तो जनरल मुशर्रफ तो उस मीटिंग से फिर उठ के चले गए। बाद में कुछ देर इनको बिठाया गया, फिर इनकी गाड़ी स्क्वाड आया हुआ था, उस स्क्वाड से जो झंडे हैं वो उतार लिए गए। तो फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री।